क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे खतरनाक बायोलॉजिकल सीरियल किलर कोई शेर, सांप या वायरस नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत और मासूम सा दिखने वाला फूल है। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो पानी को खून की तरह चूसता है और पूरी की पूरी नदियों का गला घोट के मार देता है। मिलिए वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी से, एक ऐसा विदेशी घुसपैठिया जिसने भारत की नदियों को हाईजैक कर लिया और जिसे इतिहास में द टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। कहानी शुरू होती है 1880 के दशक में। ब्रिटिश अफसर और उनकी पत्नियां अक्सर साउथ अमेरिका घूमने जाते थे। वहाँ उन्होंने एक बेहद खूबसूरत हल्के बैंगनी रंग का फूल देखा। ब्रिटिश एलिट्स को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी कोठियों के तालाबों को सजाने के लिए भारत मंगवा लिया। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक डेकोरेशन का पौधा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ एक हरे रंग का मॉन्स्टर ले आए हैं। बंगाल में भारी बारिश और बाढ़ आई और कोठियों के तालाबों का पानी ओवरफ्लो होकर नदियों में मिल गया। वो खूबसूरत फूल आजाद हो गया। अब यहाँ कुदरत का सबसे बड़ा और खौफनाक हैक एक्टिवेट हुआ। इस पौधे को बच्चे पैदा करने के लिए बीजों की जरूरत नहीं थी। ये क्लोनिंग करता था। इसकी जड़ों से नए तने निकलते और कुछ ही दिनों में एक नया पौधा बन जाता। रिसर्चर्स के होश उड़ गए जब उन्हें पता चला कि ये पौधा सिर्फ 2 हफ्तों में अपनी तादाद दोगुनी कर सकता है। सिर्फ एक पौधा कुछ ही महीनों में हजारों वर्ग किलोमीटर की नदी को पूरी तरह ढक सकता है। देखते ही देखते इस पौधे ने बंगाल की पूरी नदियों और झीलों पर एक मोटी अभेद्य हरी चादर बिछा दी। ये चादर इतनी मोटी थी कि इसके ऊपर से इंसान पैदल चल सकता था, लेकिन असली हॉरर पानी के नीचे हो रहा था। इस चादर ने सूरज की रोशनी को पानी के अंदर जाने से रोक दिया। पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने लगी और ये पौधा पानी को इतनी तेजी से पीता था कि नदियां सूखने लगी। पानी के अंदर मौजूद लाखों मछलियां, कछुए और जीव ऑक्सीजन न मिलने के कारण घुट घुट कर तड़प कर मर गए। बंगाल के लोगों की पूरी जिंदगी खाना और ट्रांसपोर्ट नदियों पर टिकी थी। जब नदियां इस पौधे से ब्लॉक हो गईं, तो नावें चलना बंद हो गईं, ट्रांसपोर्ट रुक गया, मछलियां मर गईं, जिससे भुखमरी फैल गई और रुके हुए गंदे पानी में मच्छरों ने अंडे दिए, जिससे मलेरिया और हैजा की भयानक महामारी फैल गई। इस एक खूबसूरत फूल ने बंगाल के इकोसिस्टम और इकोनॉमी को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसीलिए इसे द टेरर ऑफ बंगाल नाम दिया गया। आज 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन भारत, बांग्लादेश और पूरे एशिया की सरकारें इस पौधे से हार चुकी हैं। सरकार हर साल करोड़ों रुपए की मशीनें लगाकर इन्हें नदियों से निकालती है, लेकिन अगर पानी में इसका एक छोटा सा टुकड़ा भी बच जाए तो वो कुछ ही हफ्तों में फिर से पूरी नदी को ढक लेता है। अंग्रेज अपनी आंखों को सुकून देने के लिए एक फूल लाए थे, लेकिन कुदरत ने उस फूल को एक ऐसे ग्रीन वैम्पायर में बदल दिया जिसने भारत की नदियों का दम घोट दिया।